विश्वेशलिंगसम्भूतं विश्वविद्याविमोचकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। इस पावन काशी नगरी में विजयादशमी के उपलक्ष्य में संपन्न हुई शमी पूजा और उसके उपरांत होने वाले धर्म सभा में वेद घोष किए हुए विश्वाराध्य गुरुकुल के समस्त विद्यार्थीगण प्रास्ताविक प्रवचन किए हुए मठ के अधिवक्ता श्री उदयभान सिंह महास्वामी जी की तरफ से 9 दिन का सप्तशती का पाठ, उपवास, नवदुर्गाओं का दर्शन किए हुए अपने वेद विद्यालय के प्राध्यापक शिवमूर्ति हिरेमठ इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन कर रहे हैं। गुरुकुल के ज्येष्ठ विद्यार्थी प्रभु स्वामी, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि विविध प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से दशमी तक का जो मुहूर्त है वो देवी आराधना करने के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। पूरे भारतवर्ष में मां दुर्गा की आराधना व्यक्तिगत रूप से घरों में भी करते हैं और सामूहिक रूप में बड़े बड़े देवियों की स्थापना करके विविध मंडल के द्वारा भी विधिवत पूजा होती है। हमारे देश में सुप्रसिद्ध 52 शक्तिपीठ मानते हैं। आप सब लोगों को मालूम है दक्ष ब्रह्म की पुत्री सती देवी दक्ष ब्रह्म के यज्ञ कुंड में अपने अपमान के कारण अपने आत्माहुति कर देती है। उसके बाद भगवान शिव के जटा से उत्पन्न वीरभद्र वहां आकर यज्ञ कुंड में नृत्य करके यज्ञ को ध्वंस कर देते हैं। बाद में भगवान शिव जी सती का जो मृत शरीर था उसको अपने कंधे में लेकर के उन्मत्त अवस्था में इधर उधर विचरण करने लगे। भगवान शिव की इस अवस्था को देखकर
विष्णु भगवान ने सोचा, जो देवों के देव, जो महादेव है, जो वीर वैराग्यशाली है, धीर गंभीर है, ऐसे महादेव मृत शरीर को लेकर के ऐसे विक्षिप्त अवस्था में घूमते रहेंगे तो सामान्य लोगों की क्या गति होगी। इसलिए भगवान शिव के चाहे लीला के रूप में जो मोह आया है, उसको भंग करने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती देवी के शरीर के अंग प्रत्यंगों को काटने लगे। महादेव को पता ही नहीं क्या हो रहा है, आकाश में घूमते रहे। विष्णु का सुदर्शन चक्र देवी के प्रत्येक अंग को काट काट करके जमीन पर गिराते रहे। मां सती के जो भी अंग प्रत्यंग जहां जहां भूमंडल पर गिरा है, वो प्रसिद्ध शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। आराधना करने वाले उन पीठों में जाकर के दर्शन करते हैं, लेकिन सबको वहां जाना संभव नहीं। इसलिए भगवती को अपने अपने घर में घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना करके उस घट में देवी का आवाहन किया जाता है। वैसे तो भगवान सर्वव्यापक है, उसको आवाहन जहां भी करेंगे वहां उनकी उपस्थिति हो जाती है। जैसे हम लोग पानी भरा हुआ घड़ा में गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा प्रार्थना करके अपने घर के घड़ा में भरे हुए घर के पानी में भी हम गंगा आदि पवित्र नदियों को आवाहन करके उसको पूजा में उपयोग करते हैं। भक्त की भावना में इतनी बड़ी शक्ति होती है, भगवान कहां भी हो उसको आना पड़ता है। कन्नड़ में वचनकार कहते हैं, नंबि करेदरे ओ यन्नने शिवनु, ನಂಬರು ನಚ್ಚರು ಬರಿದೆ ಕರೆವರು ನಂಬಲರಿಯರಿ ಲೋಕದ ಮನುಜರು ನಂಬಿ ಕರೆದರೆ ओ यन्नने शिवनु। विश्वास से भावना से हम भगवान को आवाहन करेंगे वो अवश्य आ जाते हैं। भावनाधीन भगवान होता है। जहां भी भावना करो वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। वैसे नवरात्रों में भक्त लोग अपने सारे घर को शुद्ध कर देते हैं। किंचित भी घर में गंदगी नहीं रखते। यहां तक रोज बिछाने वाले जो बिस्तर होते हैं, चद्दर होते हैं, ओढ़ने का सब धो डालते हैं। 9 दिन तक गृहस्थ लोग भी ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए
भगवती की आराधना करते हैं, अखंड दिया जलाते हैं। वैसे 9 दिनों में शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक 9 दुर्गाओं को अलग अलग लीलाओं के बारे में हम लोग सुनते हैं और उनकी आराधना करके भक्त लोग अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री भगवती का जो 9वां रूप है उसको सिद्धिदात्री कहा जाता है। अष्ट सिद्धि 9 निधियों के वो आगार है, घर है, आलय है। भक्तों के भक्ति के अनुसार उनको सिद्धियों को देती है। वैसे 9 दिनों में बहुत से लोग उधर कर्नाटक में देवी पुराण का पारायण करते हैं, इधर उत्तर भारत में देवी भागवत का पारायण करते हैं। मार्कंडेय ऋषि के द्वारा रचित दुर्गा सप्तशती का भी पारायण करते हैं, होम हवन करते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में 1 नहीं, 2 नहीं, 365 रात्रियां आती हैं। प्रत्येक रात्रि को हम लोग खा पी करके सोने में बिताते हैं। वैसे तो सुभाषितकार कहता है, आयुर्वर्ष शतम ऋणाम परिमितम रात्रौ तदर्थं गतम। यदि भगवान ने हमको 100 साल दिया आयु, उसमें हम लोग 50 साल सो करके गंवाते, निद्रा में बिता देते। तो निद्रा भी जरूर है। निद्रा नहीं करेंगे तो जीवित भी नहीं रह सकते। निद्रा का अर्थ है जीवात्मा अपने मूल परमात्मा में जा करके 8 घंटा विलीन हो जाता, आनंद में रहता है। इसलिए सुसुप्ति का सिद्धा शिव केवलोहम। शंकराचार्य कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति सुसुप्ति अवस्था में अर्थात गाढ़ निद्रावस्था में परमात्मा के साथ समरस होकर के साक्षात शिव स्वरूप ही होता है। इसलिए निद्रा तो अवश्य है, निद्रा तो करनी है, सबको निद्रा करनी है। लेकिन हमारे आचार्यों ने, ऋषि महर्षियों ने हम लोगों को बताया, जिस निद्रा को तुम सुख भोग के लिए बिताते हो, 365 रात्रियों में कम से कम 10 रात्रि भगवान के आराधना के लिए तुम उसको रखो। 1 रात्रि भगवान शिव के लिए, 9 रात्रि भगवती मां दुर्गा के लिए। इस प्रकार जो व्यक्ति साल में 10 रात शिव के और शिवा के आराधना में व्यय करता है, बाकी दिनों में किए हुए सभी दोषों को भगवती हमको दूर करके हमको शुद्ध कर देती है। वैसे काशी जंगमवाड़ी मठ में भी दुर्गा का मंदिर है। जैसे शिव की पूजा होती वैसे रोज दुर्गा की भी पूजा होती है। नवरात्रि के विशेष पर्व काल में अभी हमारे प्रभु स्वामी जी ने बताया,
जगत गुरु महास्वामी जी कभी कभी नवरात्र में काशी में रहते, कभी कभी कार्यक्रम में बाहर भी जाना पड़ता है। इसलिए पीठ में होने वाले घट स्थापना, अखंड दीप, दुर्गा सप्तशती का पारायण, महाराज जी काशी में रहे चाहे बाहर रहे, वो नेम नित्य से होने के लिए हमारे जो गुरुकुल के जो छात्र होते हैं, उनमें से किसी एक छात्र स्वेच्छा से, अपने भावना से, भक्ति से 9 दिन तक महास्वामी जी की तरफ से उपवास भी करता है, दुर्गा सप्तशती का पारायण भी करता है, और काशी में जो नव दुर्गाओं के जो स्थान है वहां जा करके दर्शन भी करके आता है। विगत 2-3 वर्षों से हमारे गुरुकुल के ही सध्या जो प्राध्यापक है शिवमूर्ति हिरेमठ, उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से, निष्ठा से मां दुर्गा का उपासना किया। होम हवन पूर्णाहुति कल उन्होंने पूर्ण किया, और हमारे गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों को वेद विद्या का पढ़ाई करते हुए काशी आने वाले यात्रियों के लिए समुचित निवास व्यवस्था और प्रसाद आदि की व्यवस्था करने के लिए निष्ठा से सेवा कर रहा है। इसलिए इस पवित्र नवरात्र में शिवमूर्ति हिरेमठ को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे उदयमान सिंह अधिवक्ता, वो भी यहाँ गुरुकुल के विद्यार्थी रहे, उनका जन्म ही यही हुआ, बाल्यकाल में यहाँ विद्यार्थियों के साथ उन्होंने बिताया। जगत गुरु महास्वामी जी के कृपा आशीर्वाद से लाख अध्ययन करके आज काशी में प्रतिष्ठित अधिवक्ता के रूप में काम भी करता है, और मठ का भरपूर जिम्मेवारी लेकर के काम भी करता है। हर साल वो कुछ न कुछ अपना वाक सेवा देते हैं। इस साल भी उन्होंने अपने वागरूप सेवा करने को उनको भी अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे शिवानंद हिरेमठ नैनी चिरमे हमारे सभी विद्यार्थीगण निरंतर मठ की सेवा कर रहे, उनको भी अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे प्रभु स्वामी अत्यंत निष्ठा से जब तक काशी में रहते तब तक एक दिन भी काढ़ा न करते हुए महिम्न स्तोत्र का पाठ श्रद्धा से करते हैं। अभी वेदांत आचार्य में पढ़ रहे हैं। जो को भी यहाँ सभा होगी उसका संचालन करते हैं, उनको भी अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे यडोरवाड़ी के पाटिल गुरुजी अपने जीवित काल में कम से कम 20, 25, 30 साल तक स्कूल के अवकाश के समय आकर के मठ की सेवा करते रहे। आज भी उनके परिवार के परिसर के बहुत से लोग मांदरी यडोरवाड़ी के बाद बहुत से लोग भक्त आए यहाँ